बेंगलोर से दोस्तों देर रात एक ट्रेन छूटती है। उस ट्रेन में यात्रियों की काफ़ी भीड़ है और ट्रेन जो है यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। और उस ट्रेन में एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहता हूँ। वो एक ऐसा मौजूद है, नाम आशिक हुसैन, उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास। ये आशिक नाम का शख्स बेंगलोर से दोस्तों बिहार की ओर जा रहा था, यानी अपने गांव जा रहा था। काम के सिलसिले में दोस्तों ये बेंगलोर आया हुआ था और इसके बाद दोस्तों वहाँ काम करने लगा था। और लगभग पूरे 3 से 4 साल बाद ये अपने गांव बिहार जा रहा था। तो इसकी खुशी अलग थी, चेहरे पर मुस्कान अलग था, क्योंकि परिवार से सालों बाद इसे मिलना था। तो दोस्तों वो खुश था। मैं आपको बताऊं, लगभग 6 अप्रैल को दोस्तों वो बिहार पहुंचा था। और बिहार पहुंचने के बाद 6 से 9 अप्रैल के बीच में इसने जो काम किया दोस्तों, इसने जो गंदा काम किया, इससे आसपास में हड़कंप मच गया। उस गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग सोचने पे मजबूर हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता देखा जा रहा था दोस्तों। ये एक ऐसा रिश्ता था जो कि पिता और बाप, मतलब बाप और बेटी का था। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और विश्वास होने के बाद लोग गालियां ही दे रहे थे और सज़ा की मांग कर रहे थे तरह तरह से। आज के समय में दोस्तों लड़कियां, बेटी, बहू कोई सुरक्षित नहीं। और हर जगह कहते हैं लोग लड़कियां बाहर ज़्यादा सुरक्षित नहीं। इस कहानी को जब आप जान जाओगे तो आप बोलोगे कि लड़की अब घर में भी कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं खुद को महसूस कर सकती। लड़कियां दोस्तों सरकार से और गुजारिश करती है, पब्लिक से कहती है हमें हेल्प चाहिए, हमें हेल्प चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ हेल्प नहीं दिया जाता, बस बदले में निराशा दिया जाता है। और ऐसे ऐसे घटना घट जाते हैं कि दोस्तों सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। आज का समय में दोस्तों लड़की जो है वो कहीं भी देखेगा तो सुरक्षित नहीं है, खासकर बाहर तो और नहीं। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, घर हो गया, अब तो दोस्तों घर में भी लड़की सुरक्षित है। अगर लड़की के साथ गलत हो भाई तो बाहर वाले के खिलाफ तो एक मुकदमा बनेगा। अगर लड़की के साथ अगर घर में ही ऐसा हो गलत तो क्या होने वाला होगा दोस्तों। ये एक ऐसी सच्ची घटना, ये सिर्फ एक घटना नहीं दोस्तों, उस लड़की पर बीता कहानी है, उस लड़की पर बीता दर्द है जो मैं आपको बयां करने वाला हूं। दोस्तों देर न करते हुए पूरी कहानी की बात करते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक बने रहें। मैं आपका भाई अंकित सिंह, उम्मीद आप अच्छे होंगे। दोस्तों अगर भी इस चैनल पर नए हो और अब पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है दोस्तों, और मैं आगे की वीडियो बना पाता हूं। दोस्तों आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार के सीवान जिला की। और दोस्तों मझौरी थाना क्षेत्र का यह इलाका में यह वारदात हुई थी। लगभग 9 अप्रैल को दोस्तों यह वारदात हुई, और 10 अप्रैल को एक लगभग 18 साल की लड़की जो है वो मझौरी थाना क्षेत्र पहुंचती है। उस थाने में दोस्तों वो गई, और जिसके बाद पुलिस के पास जाने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगी। वो लड़की की आंसू देखकर दोस्तों पुलिस को दुख हुआ। पुलिस हालांकि उसकी वजह जानना चाहती थी। पुलिस ने दोस्तों, पुलिस की टीम उसे अच्छे से बैठाई और जिसके बाद पूछी क्या बात है, क्या बात है, तुम इतनी रो क्यों रही, तुम पूरी बात बताओ। अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बहन तुम पूरी बात बताओ, हम तुम्हारे हेल्प करेंगे, मैं हूँ, हम हैं ना। तो दोस्तों वो जो 17 से 18 साल की जो वो लड़की थी दोस्तों, वह रोते हुए दोस्तों अपनी बात बताई और कही कि मेरे साथ पिता ने ऐसा ऐसा काम किया है, मेरे साथ गंदा काम किया। तो दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता देखा गया। बाप ने अपनी बेटी के साथ गलत किया, और जब बेटी का यहाँ रेप हुआ तो बेटी जो है अपने पहुँच गई पुलिस थाने, और इसके बाद मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश, FIR दर्ज करवाने की कोशिश किसके खिलाफ, पिता के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो दूर शहर से आया था बिहार अपने गांव, वो सालों बाद आया था दोस्तों। आशिक नाम का जो शख्स था वो सालों बाद आया था। 6 अप्रैल को जब वो बिहार अपने गांव दोस्तों सीवान जिला उस गांव में जब पहुंचा था तो परिवार में खुशी थी। उसके परिवार में बात करूं तो एक पत्नी, एक बेटी है और एक बेटा है जिसकी उम्र 7 साल के आसपास। पत्नी की बात करूँ दोस्तों, वो सौतेली, मतलब इसकी आशिक को जो साल 2000 मैं आपको बताऊं 20 में इसकी पहली पत्नी की देहांत हो गया था। और देहांत होने के बाद दोस्तों इसने जो है वो दूसरी ब्याह रचाया था। अब जिसके बाद से उसे मैं आपको बताऊं
जब वो पहुंचा दोस्तों अपने घर, जहां बताया जाता है पुलिस की पूछताछ में उसने पूरी बात बताई, तो परिवार खुश था। उसी दिन की मैं बात करूंगा, 6 अप्रैल की। देर रात जो है वो बेटी के कमरे में पिता पहुंचा था, जिसके बाद उसके साथ मतलब इधर उधर छूने की कोशिश किया था। जब पहली बार उसकी घर में एंट्री हुई थी तो अपनी बेटी को वह देखा था, तो उस मतलब पहले कुछ अलग बात थी, लेकिन अब कुछ अलग है उसे लगा, क्योंकि बेटी को पहले उसने छोटे से देखा था और लगभग 3-4 साल बाद जब वो वापस आया दोस्तों, वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो उसने वह देखा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 6 अप्रैल को ही उसने दोस्तों बलात्कार करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकामयाब रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, 8 अप्रैल की रात, देर रात दोस्तों, उसने जो है, जहां बताया जाता है लड़की के साथ रेप बलात्कार करने की उसने कोशिश की, अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और कोशिश में दोस्तों वह कामयाब हुआ। अपनी बेटी के साथ वो बलात्कार किया, और उसके अगले दिन मैं आपको बताऊं, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास, जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन लोगों का घर एक ऐसा जगह था कि आसपास दोस्तों घर नहीं था, नहीं तो इस लड़की की आवाज़, चीख सुनते लोग। लड़की के साथ दोस्तों सुबह के 9 बजे बेटी बलात्कार कर रहा है, मतलब बाप बलात्कार कर रहा है बेटी का रेप, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका मुंह भी दबाने की वो कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जो पहरेदारी करने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। कोई और नहीं, दरवाजे के बगल में देखिए माँ खड़ी है, माँ बैठी हुई है और ये सब तमाशा देख रही है। इसे पता है कि अंदर क्या हो रहा है। पिता जो है वो मुंह काला कर रहा है, गंदा काम कर रहा है अपनी बेटी के साथ। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ कैसे रिश्ते शर्मसार कर रहा है ये शख्स। पीछे दोस्तों घर के अंदर वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। दोस्तों वो लाख है, उसने विनती की, लाख कोशिश की, लेकिन वो एक न सुना। बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने के बाद दोस्तों वो घर से चला गया था। मैं आपको बताऊं, इसकी पहरेदारी करने वाली उसकी पत्नी थी। यानी जितना गलती आप एक तरह से देखोगे, जितना बाप का है उतना उसकी मतलब माँ का भी गलती है, क्योंकि दोस्तों वो बचा सकती थी, चाहती तो वो हर कोशिश कर सकती थी, लेकिन दोस्तों जानबूझ के दोस्तों वो दरवाजे पे बैठी हुई थी। बस उसका ध्यान था तो बस आगे था, लोगों को देख रही थी और उसे पता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन दोस्तों ज़रा भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले दिन ही दोस्तों जब वो आया था तो देर शाम बेटी को गलत जगह छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मना किया था। लेकिन उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा पिता जो है मेरे साथ गंदा ऐसा खेल खेल जाएगा। तो दोस्तों बिहार के सिवान जिले में यह वारदात हुई थी। इस संसार में दोस्तों दुनिया तो बहुत बड़ी है और लोग तरह तरह की घटना जानते हैं, सुनते हैं, जहाँ रिश्ते शर्मसार होते हैं, सगे रिश्ते, अपने रिश्ते बर्बाद होते हैं। लोग देखते हैं दोस्तों, लोग जानते हैं। ये एक ऐसी घटना थी दोस्तों जो कि मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल थी। तो मैं जो है देखा इस घटने को दोस्तों, मैंने पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी घटना दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची घटना कि एक पिता जाता है दूसरे शहर काम करने के लिए और जिसके बाद ये आप वापस गांव आ रहा है और गांव आने वाले ही दिन परिवार से मिलने के बाद उसी दिन अपनी बेटी के साथ दोस्तों उसका गलत हो गया, मतलब गलत करने की उसने कोशिश की। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये बिल्कुल इस घटने में एकदम 100% सच्चाई है। बिहार के सिवान जिला की उस गांव की मैं बात कर रहा हूं जहां पे यह वारदात हुई। 8 अप्रैल को दोस्तों बलात्कार किया था और 9 अप्रैल को भी उसने वही घटना को अंजाम दिया था। और उसी दिन वो लड़की जो है वो थाने पहुंची थी और जिसके बाद रोने के बाद रो कर उस मतलब घटना बताई थी, पुलिस को बताई थी कि ऐसी ऐसी बात है अपने पिता के करतूत के बारे में। तो पुलिस भी यहाँ हैरान था दोस्तों। आखिरकार मुकदमा दर्ज किया विभिन्न धारा में, अलग अलग धारा में, और ये बाद उस पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटने, इस कहानी को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? अब एक बाप, एक पिता ऐसा करे तो क्या होने वाला होगा? आप कमेंट में बताओ दोस्तों, ऐसे लोगों की कैसी सज़ा बने। और लड़की के बारे में आप क्या सोचते हो दोस्तों? इस लड़की के माथे पर दोस्तों हमेशा के लिए वह कलंक लग गया, वह कलंक लगा दिया गया किसी और की तरफ, पिता की और की तरफ से। वह कलंक दोस्तों शायद धुल नहीं सकता, मिट नहीं सकता, क्योंकि
क्योंकि ऐसा काम ही किया है उस पिता ने। दोस्तों, इस घटने को आप किस तरह देखते हो? दोस्तों, मैं आपका भाई